हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन मंथली मैगजीन का है। टोटल 800 वर्ड हैं। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं सदन के प्रति आपके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं सरकार के द्वारा प्रस्तुत कृषि और सिंचाई की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, 55 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी हम भारत के किसानों को उनके खेतों को पानी नहीं दे सके, उन्हें बिजली नहीं दे सकें और उनके लिए खाद्य और बीज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सके। यह हमारी पिछली सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। मान्यवर, आप देखते हैं कि किसानों की हालत क्या है। हम सभी कहते हैं, चुनाव के दौरान कहते हैं, हमारे नेता बराबर कहते हैं। स्वतंत्रता के पहले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि भारत किसानों का देश है। भारत में 80% किसान बसते हैं। किसानों की खुशहाली देश की खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन 54 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण हम किसानों के घरों को खुशहाल नहीं बना सके। उनके बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं कर सके। उनके गांव में बिजली नहीं दे सके। उनके गांव को सड़क से जोड़ने का काम नहीं कर सके और न ही उनके गांव में पेयजल की आपूर्ति कर सकें। मान्यवर, उनके चेहरे को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी भी उनके चेहरे पर खुशहाली नहीं झलकती। वे बराबर उदासीन रहते हैं और चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनको रोज़ की चीज़ें भी हम 54 वर्षों में नहीं दे पाए हैं। जहाँ तक नई सरकार का प्रश्न है, पहली बार गांव पर कृषि पर राष्ट्रीय आमदनी का 49% रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। सरकार की घोषणा सराहनीय है और 54 वर्षों के बाद पहली बार सरकार ने किसानों के हित में काम करने का संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है और किसानों की ओर ध्यान दिया है। इससे पहले कभी किसानों के प्रति पिछली सरकार ने इस तरह के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की। मान्यवर, हम जानते हैं कि आज भी हमारे देश की हालत विश्व के अन्य कृषि प्रधान देशों की तुलना में सबसे नीचे है। आज भी हमारे देश की प्रति एकड़ पैदावार विश्व के सब देशों से कम है।
अमेरिका, कनाडा विकसित देश है। मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आप इसी से पता लगा सकते हैं कि पिछली सरकार किसानों के प्रति कितनी उदासीन रही है। उनके लिए उचित बीज की व्यवस्था भी नहीं कर सकी और न सिंचाई की। हम चाहते हैं कि किसानों के लिए एक नीति निर्धारित की जाए। उनकी खेती के लिए जो हम खर्च करें और जैसा बजट में 50% के करीब उनको देने की बात है, वह उन तक पहुंच सकें। किसान अपनी पैदावार के मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे विचार यहाँ पर रखे हैं कि कारखानों के मालिक अपनी वस्तुओं के दाम स्वयं निर्धारित करते हैं और दाम निर्धारण करने वाली यदि कोई समिति होती है तो उनका प्रतिनिधि वहाँ रहता है। लेकिन किसानों की खेती की जब फसल उपजती है तो उसका मूल्य किसान निर्धारित नहीं कर सकता और न ही कोई समिति में उसका कोई प्रतिनिधि रखा जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जब कभी भी उसकी पैदावार के मूल्य निर्धारित किए जाएं तो किसानों का प्रतिनिधित्व भी उसमें होना चाहिए। आज हम कृषि और जल संसाधन मंत्रालयों की मांगों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम अच्छी कृषि की कल्पना करते हैं तो जल की भी कल्पना साथ में करते हैं। जल जीवन है। 54 वर्षों में हम केवल 33% किसानों की खेती को पानी दे सके। पिछली सरकार के सदस्यों ने, माननीय सदस्यों और कुछ कांग्रेसी मित्रों ने जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, कहा कि हम बहुत उदार थे किसानों के प्रति। क्या यही उदारता है? 54 वर्षों में केवल 33% किसानों के खेतों को पानी दे सके। हमारी पिछली जल परियोजनाएं बेकार होती जा रही हैं। मैं बिहार में रोहतास ज़िले से आता हूँ, जहाँ सोन नहर है। यह योजना 1875 की बनी हुई है, करीब 125 वर्ष पुरानी है, जिसकी अवधि केवल 50 वर्ष तक की आकी गई थी। लेकिन 125 वर्ष बाद भी सोन नहर आधुनिकीकरण की परियोजना पूरी नहीं हुई, जबकि इससे 22 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो रही है। आज उसकी क्षमता समाप्त हो गई है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो किसानों के खेतों में बाढ़ आ जाती है और जब बारिश न हो तो सुखाड़ से उनकी फसल मर जाती है।
आज किसानों की स्थिति बहुत चिंतनीय है। स्टॉप। PDF